दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शाला में पहला कदम अभियान के तहत 1 अप्रैल से होगा नया शिक्षण सत्र प्रारंभ। कलेक्टर ने की प्रेस वार्ता। कुछ दिनों पूर्व ट्रेन में एक युवक के साथ किन्नरों ने मारपीट कर ट्रेन से दिया था धक्का। अपराधी किन्नरों को लेकर एडिशनल एसपी ने किया खुलासा। और नगर पालिका में 10 नए कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जनप्रतिनिधियों सहित सीएमओ भी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। 1 अप्रैल से नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। शाला में पहला कदम अभियान के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। नए शिक्षण सत्र को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और अपनी बात रखी गई। विदित है, हमारी शालाओं में प्रवेशोत्सव होने वाला है और 1 अप्रैल से नए सत्र का शुभारंभ है। मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष 1 अप्रैल को प्रशासन की ये तैयारी है कि सभी बच्चों का दाखिला क्लास 1 में हो जाए, कोई भी दाखिले से ना छूटे। इसके लिए लगभग 20,000 बच्चे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो अभी हमारी आंगनवाड़ियों में दर्ज हैं। और जो भी बच्चे सितंबर 2025 में 6 वर्ष पूरे कर रहे हैं वो क्लास 1 में एडमिशन ले सकते हैं। आप सभी के माध्यम से मैं सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिले के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक संस्थाओं का, मीडिया बंधुओं का और पालकों का जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के इस अभियान में हिस्सा लिया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि 1 तारीख को जब ये प्रवेश उत्सव होगा स्कूलों में, जब ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे जब अपना पहला कदम शिक्षा में रखेंगे तो आप सभी आगे आएँ और उस दिन ढोल नगाड़ों के साथ इन बच्चों को हम लोग उत्सव के माहौल में स्कूल में लेकर जाएंगे, उनकी आरती करेंगे और उनके पालकों का भी हम स्वागत करेंगे। इस अवसर पे जन भागीदारी के माध्यम से उनको बच्चों को एक किट दिया जा रहा है और उस किट में पुस्तकें निःशुल्क, कॉपियाँ, वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स, इस तरह की सामग्री होगी जिससे कि उनके अंदर एक खुशी का माहौल हो कि आज कुछ अच्छा हम लोग शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे ज़िले में इस वर्ष कोई भी बच्चा क्लास 1 में दर्ज होने से नहीं चूकेगा। और आप सभी के माध्यम से मैं पुनः अपील करता हूं, एक और विषय मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एडिशनल एसपी ने पत्रकारों को बताया कुछ दिनों पूर्व ट्रेन में एक युवक के साथ किन्नरों द्वारा मारपीट के बाद ट्रेन से धक्का दे दिया गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसी घटना को लेकर दिल्ली के कुछ किन्नरों को पकड़ा गया है। एडिशनल एसपी ने बताया, सुनिए आप उनका क्या कहना है। जिसमें आप सब जानते हैं कि एक युवक की जो विदिशा का रहने वाले हैं उनकी बसोदा के पहले ट्रेन ट्रैक के पास डेड बॉडी मिली थी जिसमें काफी चोट के निशान थे। उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने जांच भी इसमें लगातार करी और इसमें परिणाम स्वरूप ये पता चला कि उस युवक की जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे गोंडवाना एक्सप्रेस में तो उनका विवाद हुआ था और कुछ किन्नर जो दिखाई दे रहे हैं उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। पुलिस की टीम ने इसमें काफी चुनौतीपूर्ण था। पुलिस में सबसे पहले 302 का प्रकरण, जो हत्या का प्रकरण होता है, नई धाराओं में हमने पंजीबद्ध किया, विवेचना में लिया। इसके पश्चात हमारी टीमें सभी ट्रैक पर रवाना हुई। हमारी टीम लगातार इसमें फुटेजेस के माध्यम से, अन्य माध्यमों से पतासाजी कर रही है। हमारी साइबर की टीम इसमें साइबर एनालिसिस कर रही है। विभिन्न टावर्स को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें किस प्रकार की एक्टिविटीज रही हैं। इसमें अभी तक ये है कि हम लोग काफी क्लोज सफलता के इसमें पहुंच चुके हैं इस मामले में और ये पता चल चुका है कि वो किस स्टेशन पर उतरे थे। वहाँ के फुटेज और वहाँ के लोगों से बातचीत पूछताछ करी है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज हमें मिले हैं। और चूंकि अभी इसमें हम लोग जिस दिन ऑफिशियली सारी कार्रवाई होगी तो आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन बहुत जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहर में प्रतिमाएं स्थापित करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा पत्रकारों से चर्चा की गई। किसानों के सम्मान में आम आदमी पार्टी लड़ाएगी। किसानों के सम्मान में आम आदमी पार्टी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारी मांगे पूरी। महोदय, जिला
विदिशा मध्य प्रदेश। विषय किसानों की मांगे एवं भारत के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की प्रतिमा जिला विदिशा में स्थापित करने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि किसानों से संबंधित ऋण वसूली की समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए एवं किसानों की फसलों को तौलने के लिए तुलाई केंद्र प्रगति पार्क विदिशा में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस मनाया। वहाँ पर हमने देखा कि ना लाइट है और ना ही किसी प्रकार की साफ सफाई है। हमें ये लगता है कि ये शहीदों का अपमान है। तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को निर्देश देकर शहीदों का ये अपमान नहीं, किसानों की मांगे पूरी करो। ना उनको दाम मिल रहा है और दिन पे दिन दाम कम होते जा रहे हैं। किसानों की ऋण वसूली की बार बैंकों से फोन आ रहे हैं, तो उनकी ऋण वसूली की समय सीमा अवधि को आगे बढ़ाया जाए और किसानों को समर्थन जो रेट है उस पर उनको दाम दिया जाए। इस प्रकार की हमारी समस्या हैं और हम कंटिन्यू इस पर लगातार हम काम करते रहेंगे। हम लोग बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं, हम आम आदमी पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं। अगर देश की बात आएगी तो हमारे एक कार्यकर्ता जान देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष विदिशा। जैसा कि हम अभी स्पेशली शहीद भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की मूर्ति को स्थापित करवाना चाहते हैं विदिशा में, क्योंकि शहीदों का सम्मान में विदिशा में कई वर्षों से ना तो वहाँ पे साफ़ सफाई होती, चाहे वो अंबेडकर जी की मूर्ति देख लो, महात्मा गांधी जी की मूर्ति देख लो, चाहे आप विवेकानंद जी की मूर्ति देख लो, वहाँ पे किसी प्रकार की साफ़ सफाई नहीं होती, ना लाइट की व्यवस्था है। हमें चाहते हैं जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद कराया है, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए हमारे भगत सिंह जी, और उनका अपमान हो रहा है। ना वहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है, ना किसी तरह की व्यवस्था है। तो इसको इमीडिएटली प्रशासन को ध्यान में रखते हुए ये तुरंत करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और उसके लिए हम किसी भी कीमत पर हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम शहीदों का अपमान आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हम स्पेशली मांगे। और दूसरा, हम किसानों के समर्थन में भी आए। किसान जी खुशहाल सिंह राजपूत मेरा नाम जी, और आम आदमी पार्टी से नगर अध्यक्ष हूँ मैं। यहाँ पर जो आज हम आम आदमी पार्टी के लोग इकट्ठे हुए, देखिए शहीदों के सम्मान में हम यहाँ पे आज आए हुए हैं। अभी विगत 22-23 तारीख को जब हम भगत सिंह जी का बलिदान दिवस मनाने उस जगह पहुँचे, तो उस जगह पे ये स्थिति थी कि घुटनों तक कचरा था। दूसरा, गेट टूटा हुआ पड़ा है। तीसरा, लाइट की व्यवस्था नहीं है, जबकि वो निधि एक जवान ने निधि दी है जिसके द्वारा वो स्मारक। क्या चाहते क्या है आप लोग? हम ये चाहते हैं कि उस जगह पे लाइट हो, उसका गेट सही हो, दुरुस्त हो, और पूरी साफ सफाई वहाँ पर बनी रहे, ताकि देश पर जो प्राणों की आहुति जिन लोगों ने दी है उनकी मर्यादा, मान मर्यादा भंग ना हो। बहुत बढ़िया। समाजवादी पार्टी से सांसद रामजीलाल द्वारा वीर योद्धा राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर करणी सेना की मातृशक्ति द्वारा दुर्गानगर चौराहे पर सांसद का पुतला दहन किया गया और नारेबाजी भी की गई। अरे रंद मत करो। हाय हाय, हाय हाय, सत्ता के दलालों को, झूठे मारो सालों को, सत्ता के दलालों को। सेना सेना। और आज के संबंध में आपने किनका पुतला जलाया और क्यों फूंका? जी, मैं बबीता सिंह चौहान, क्षत्रिय करणी सेना की जिला अध्यक्ष महिला टीम की, और आज हमने रामजीलाल सुमन का पुतला दहन किया है, क्योंकि उन्होंने हमारे आदरणीय राणा सांगा जी के विषय में जो टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी, उससे हम लोग बहुत गुस्से में हैं और हम लोगों को बहुत दुख हुआ है सुन के। राणा सांगा जी सिर्फ राजपूतों के ही नहीं, उन्होंने 36 कौम के लिए अपना बलिदान दिया है, सर्वस्व निछावर किया है। 80 घाव जिसके सीने पर, जिसके पूरे बदन में 80 घाव, एक आंख जिसकी फूट गई हो, एक पैर जिसका कटा हो, फिर उसके बाद भी जिसने युद्ध किया और अपने देश के लिए वो आखिरी सांस तक लड़े, आज उनके लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुमन को
क्या ना रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए। यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो अभी तो हमने सिर्फ पुतला फूंका है, आगे इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, इसके लिए वह तैयार रहे, नहीं तो उन्हें माफी मांगे। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि रामजी लाल सुमन माफी मांगे, नहीं तो उन्हें कानून दंडित करे। पर्चे देते हुए आज के संबंध में ज्ञापन पुतला जलाया। मैं प्रकाश सिंह सेंगर छतरी करनी सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज महिला टीम द्वारा ये पुतला दहन का प्रोग्राम रखा गया था, इनकी सूचना पर हम लोग आए हैं। राणा सांगा के खिलाफ जो रामजी लाल सुमन ने टिप्पणी की है उसका भारी खामियाजा उसे उठाना पड़ेगा। अभी तो पुतला दहन किया है, आगे और भी कदम उठाए जाएंगे। सरकार से निवेदन है कि उसे गिरफ्तार किया जाए और जेल के अंदर किया जाए और मदद श्रेणी देने के लिए। रामजी को क्या नाम बताया आपने? रामजी लाल। ये कहाँ के रहने वाले? ये आगरा के रहने वाले हैं, राज्यसभा सांसद हैं। क्योंकि ये चुनाव करके नहीं आए, इन्हें सिर्फ पद पर बैठाला गया है, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। जब तक किसी महापुरुष के बारे में जानकारी नहीं हो टिप्पणी नहीं करना चाहिए। टिप्पणी करने का इन्हें भारी परिणाम, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 30 मार्च से आषाढ़ी नवरात्र की पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। देवी माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्र का पर्व मां के भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। दुर्गानगर स्थित ज्वाला देवी के दरबार में ज्योतियां प्रज्वलित होंगी। मंडलू साहब एक अहमदाबाद जल रही है, एक असम की जल रही है एवं हिमाचल प्रदेश की। बालिका मैं इंद्ररामेश्वर चतुर्वेदी ज्वाला देवी शक्तिपीठ जो नववर्ष की शुभकामना मध्य प्रदेश की जनता के लाने, विदिशा की जनता के लाने और माँ भगवती की प्रार्थना 30 तारीख से नवदुर्गा प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा है, उस दिन अखंड ज्योति प्रारंभ हो जाएंगी जो 600 तेल की और 101 घी की जो जलेंगी। और भक्तों से निवेदन है कि सब लोग अपनी नववर्ष की शुभकामना के लिए जो जलाने की कृपा करें। जैसे ये जो नवरात्रि दुर्गानगर मंदिर है, ज्वाला देवी दरबार है, यहाँ पर जो जोत जलती है वो कितनी जोत जलती है और कहाँ से भक्त आते हैं? इस मंदिर में कम से कम 50 वर्ष से जो जल रही है, जिसमें 2 घी की जल रही हैं, 6 तेल की 12 महीने जल रही हैं और कई विदेशों से अमेरिका, दुबई और कई विदेशों की जोतें यहाँ पे आती भक्तों की, और वो लोग भक्तों जो यहाँ से चले गए वो लोग जोत जलवाते हैं और विशेष तौर से उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। अभी कितनी जोत जलेंगी? अभी इस समय 600 जोत तेल की जलेंगी, 101 जोत घी की जलेंगी। विदिशा नगर पालिका में 10 नए कचरा वाहन आए हैं जो शहर के वार्डों से कचरा इकट्ठा करेंगे। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा, नगर पालिका सीएमओ व नगर पालिका स्टाफ मौजूद रहा। आज किस तरीके का यहाँ पर? आज नगर पालिका विदिशा में 10 वाहन और बेड़े में शामिल हुए। विदिशा शहर की जनसंख्या के अनुपात में वाहनों की संख्या कम थी, 10 संख्या अब बड़ी है। हमारा शहर साफ और स्वच्छ बने, इसके लिए नगर पालिका परिषद, हमारी लोकप्रिय अध्यक्ष
बहू श्रीमती प्रीति शर्मा के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। शहर के सभी सामाजिक संगठन, हमारे सभी पार्षद, परिषद के सभी पार्षद साथीगण, हमारे सभी शहर के गणमान्य नागरिक मिलकर इस बार तय किया है कि हमारे विदिशा को स्वच्छता की दृष्टि से एक बेहतर रैंकिंग में हमको लाना है। उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन भी उसमें सहयोग कर रहा है। ये जो वाहन हैं, हमारे जो बड़े वार्ड हैं जहाँ अधिक कचरा निकलता है, अब क्योंकि छोटे वाहन थे, एक की जगह 2-2 चक्कर लगाना पड़ते थे, मगर ज़्यादा संख्या होने के कारण कई बार 2-2 3-3 दिन तक जो है कई क्षेत्रों में वाहन नहीं जा पाते थे। अब ये सुविधा बढ़ी है। मैं बधाई देता हूँ पूरी नगर पालिका परिषद को, जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इस विदिशा को सर्व सुविधा युक्त, माननीय शिवराज जी की जो कल्पना है एक आदर्श शहर बनाने की, हम सब मिलकर उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से ये विनम्र प्रार्थना है आज जोड़कर कि हमारे अपने शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में आपके बगैर सहयोग के संभव नहीं हो पाएगा। आप सबसे निवेदन है कि विदिशा को साफ और स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदिशा शहर के सभी सामाजिक संगठनों से भी मेरा यही अनुरोध है। मैं पूरी नगर पालिका परिषद को धन्यवाद देता हूं जो लगातार इस ओर आगे बढ़ रही है। आज हमारी नगर पालिका परिषद द्वारा 10 नए वाहन खरीदे गए हैं। ये बड़ी कैपेसिटी के वाहन है, इनका हार्स पावर भी डबल है और इनकी कैपेसिटी भी डबल है। लगभग 800 किलो कचरा ले जाने में सक्षम है। ये उन वार्डों के लिए मंगवाई गई हैं जो बड़े बड़े वार्ड हैं जिनमें गाड़ियाँ छोटी पड़ रही हैं, ताकि कचरा जो है जगह जगह जो कूड़े लगते हैं वो न लगें और पूरे की पूरा जो कचरा है वो इस गाड़ी में आ जाए और संबंधित ग्राउंड पे पहुंच जाए, ताकि हमारे शहर में साफ सफाई अच्छी तरीके से हो सके। परिषद में 10 नए वाहन आए हैं, क्योंकि कई बड़े वार्डों में कचरा पूरी तरह नहीं आ पाता था, इसलिए इन वाहनों को मंगाया गया है, बुलाया। वाहनों का शुभारंभ किया गया और किस उपयोग में आएंगे? शहरी स्वच्छता के लिए डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए हमने 10 गाड़ियाँ आज खरीदी हैं। लगभग 81 लाख की लागत से ये 10 गाड़ियाँ आई हैं। कौन से वार्डों में इनका उपयोग किया जाएगा? जहाँ जहाँ गाड़ियों की कमी है, जो बड़े वार्ड हैं उसका चिन्हांकन करके हम वहाँ पर गाड़ियों की आवश्यकता को देखते हुए गाड़ियाँ लगाएंगे। पुराने वाहनों के अलावा मतलब पुराने वाहनों की अपेक्षा ये कितने ताकतवर होंगे, कितने मजबूत होंगे? जो क्षमता है लगभग पुराने वाहनों से थोड़ी ज़्यादा है और ये वार्डों को आधे से ज़्यादा वार्ड को एक वाहन कवर कर सकता है और जो कैपेसिटी है वो तो लगभग समान रहती है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।